Hello friends, I hope you are doing good. Welcome to our channel on Success with Dharam Online Education. In the series of UNESCO World Heritage Sites of India, today's topic is Sundarban National Park. But before we start, I want to inform you about the various courses launched by us such as RAS Pre, RAS means Rajasthan PSI, Rajasthan Constable, Patwari, First Grade History, Rajasthan GS Module, LDC JR Accountant. If you want to enroll in any of these courses, you can contact us on WhatsApp, Facebook, Instagram as well. So let's start today's topic Sundarban National Park. सुंदरबन नेशनल पार्क जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में बायोस्फीयर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया है। सो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये है एक नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। ये जो पार्क है ये एक डेल्टाइक रीजन में सिचुएटेड है जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है और फॉर्म किया जाता है टू रिवर्स गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये दोनों हिमालयन रिवर हैं। इस वजह से ये रिवर्स जो है अपनी यूथफुल स्टेज में हैं। यूथफुल स्टेज में होने की वजह से रिवर्स क्या करती हैं, जब ये आती हैं तो अपने साथ ह्यूज सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और बे ऑफ बंगाल में डंप कर देती हैं। इस एरिया में जहाँ पर ये डंप करती हैं वहाँ पर क्या करते हैं, डेल्टा क्रिएट करती हैं। डेल्टा के साथ साथ ये रीजन है डेंसली कवर्ड है मैंग्रोव फॉरेस्ट से। मैंग्रोव जो ये फॉरेस्ट है ये एक ट्रांजिशन जोन पर लोकेटेड है। लेट मी ड्रॉ अ रफ मैप सो आई कैन एक्सप्लेन यू इट। हियर इज अ वेस्ट बंगाल और यहाँ पर मान लो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो डेल्टा जो रीजन है वहाँ पर सिचुएटेड है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से अपने क्या आते हैं, दोनों की दोनों सेडिमेंट्स को डंप कर देती हैं और यहाँ पर डेल्टा क्रिएट करती हैं। ये जो पेनिनसुला है ये हमारा क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और ये है हमारा मैराइन इकोसिस्टम। ये जो ट्रांजिशन जोन है जहाँ पर क्या है टेरेस्ट्रियल और मैराइन इकोसिस्टम दोनों मीट कर रहे हैं, यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बहुत से बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट तो देखो ये है कि अगर बे ऑफ बंगाल में कोई भी साइक्लोन डेवलप होता है तो जब ये साइक्लोन इस एरिया को हिट करेगा सो इन मैंग्रोव्स की वजह से इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और ये डिस्ट्रक्शन कम करेगा। साथ ही साथ जो ये मैंग्रोव्स की जो ये रूट्स होती हैं ये सॉइल को अपने अंदर बांध लेती हैं। इस वजह से कोस्टल जो इरोजन है वो भी लेस होगा। दूसरा है ये जो मैंग्रोव्स हैं ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। थर्ड बेनिफिट इसका ये है कि रिवर्स जब अपने कोर्स के साथ कुछ पॉल्यूटेंट यानी पॉल्यूटेंट थिंग्स जैसे कि प्लास्टिक अगर लेकर आ जाती है तो इसको हेल्प करती है डंप ना होने से बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि जो रूट्स होती है वो उसको ट्रैप कर लेंगी। इस तरह से ये क्या है, एक फ़िल्टर का काम भी करती है। थर्ड बेनिफिट इसका ये है कि जो लोकल जो पीपल्स होते हैं उनके लिए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी प्रदान करती है एज अ वुड जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इसकी, और उसके लिए भी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी उन्हें देती है। फोर्थ बेनिफिट ये है कि एक ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, जो ये मैराइन स्पीशीज़ होते हैं और बर्ड्स एनिमल्स उनके लिए एक मेजर ब्रीडिंग ग्राउंड भी है। क्योंकि ट्रांजिशन जोन है तो बहुत अच्छा प्रोडक्टिव एरिया होता है, इस वजह से एक मेजर हैबिटाट और ब्रीडिंग ग्राउंड भी है। सो दीज आर द सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। बट मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है अब ये क्या एक थ्रेट पे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के द्वारा की वजह से ये जो एरिया है, जो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो थ्रेट में आ गए हैं। लोग इनको कट करते जा रहे हैं डिस्पाइट हैविंग सो मैनी इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब यहाँ पर देखो सुंदरबन नेशनल पार्क में एक चीज़ और है कि ये लार्जेस्ट रिजर्व है बंगाल टाइगर का। और जो इसके बेनिफिट्स है यहाँ पर क्या है, हमें वैरायटी ऑफ फौना और फ्लोरा देखने को मिलते हैं। जैसे हमें बर्ड्स देखने को मिलती है, रेप्टाइल्स, इनवर्टिब्रेट और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हमें देखने को मिलते हैं।
इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था 1987 में, और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इसको शामिल किया था 1989 में। ये एक मेजर रामसर साइट भी है, रामसर वेटलैंड साइट भी है, जिसको हाल ही में 2019 में रामसर वेटलैंड साइट का दर्जा मिला है। रामसर वेटलैंड साइट में क्या होता है, जो वेटलैंड्स होते हैं इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के, उनको डेजिग्नेट किया जाता है फॉर द सस्टेनेबल यूज एंड द कंजर्वेशन के लिए। अब ये देखो मैप है, वेस्ट में हमें देखना है इंडिया है यहाँ पर, और ईस्ट में बांग्लादेश। यहाँ पर है इंडिया, यहाँ है बांग्लादेश, और यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर क्या कर रही हैं, फॉल कर रही हैं अपने सेडिमेंट्स, और यहाँ पर डेल्टा फॉर्म कर रही है। हेयर इज अ सुंदरबन नेशनल पार्क एंड हेयर इज अ बे ऑफ बंगाल। ये जो पार्क है ये इंटरसेक्ट किया जाता है बाय द सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर। इको जो ये जोग्राफिकल एरिया जो है, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है, विद इन द 24 आवर्स यहाँ पर टाइडल इफेक्ट्स होते हैं, यानी 2 यहाँ पर फ्लो टाइड्स आते हैं और 2 एप टाइड्स आते हैं। फ्लोरा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर हमें मैंग्रोव ट्रीज मिलते हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, और इनकी क्या है, मैंग्रोव ट्रीज की स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं, जैसे कि जिसे हमें बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स रूट्स के बारे में बात करें तो ये है, देखो हमारा एक मैंग्रोव ट्री है, और ये है हमारी न्यूमेटोफोर्स रूट्स जो कि बाहर को निकली हुई हैं। देखो मान लो ये है कोई सॉइल की एक लेयर है। यूजुअली क्या होता है कि कोई ट्री होता है तो उसकी लेयर्स, उसकी जो रूट्स होती है वो सॉइल के अंदर होती है, बट ये न्यूमेटोफोर्स जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर ना होकर बाहर को होती हैं, इस तरह से होती हैं। वो इसलिए क्योंकि जो ये एरिया है ये कैसे स्वैम्पी एरिया है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर रूट्स अंदर को होंगी तो उनको गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगी। इस वजह से ये जो ट्रीज़ हैं, मैंग्रोव ट्रीज़ हैं, ये अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक अडाप्ट किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये एडिक्वेटली जो गैस को एक्सचेंज कर सकते हैं। मीन्स ये क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ईजिली अपटेक कर सकते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर सकते हैं। सो these are the speciality of the mangrove trees. और यहाँ पर हमें बात करते हैं अब फौना की। फौना में हमें देखने को मिलता है एक तो बंगाल टाइगर, फिशिंग कैट्स, लेपर्ड्स, मकाओ एंड वाइल्ड बोर एक्सेट्रा, और भी बहुत से स्पीशीज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये एक पिक्चर है मैंग्रोव ट्रीज की। So this is a complete analysis of this lecture. If you like it, hit the like button, subscribe our channel, and thanks for watching.